नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश अग्रवाल कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, चंद्रमा से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यानी आज का सेशन जो है आपके एग्जाम की नज़र से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट सेशन है। यानी चंद्रमा से संबंधित आपका आए दिन कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कमांड हाई सेकेंडरी लेवल के एग्जाम हो या कमांड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हो। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो का अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और चंद्रमा को लेकर न जाने कितने कवि, कितने साहित्यकार, उपन्यासकार चंद्रमा को लेकर कई उपन्यास, कई कहानी, कई कविता रच चुके हैं। लेकिन आज की क्लास में मैं चंद्रमा से संबंधित उन सारे टॉपिक्स पर बात करने जा रहा हूं जहां से प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा गया है। तो बाकी बातें जो है हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। चलिए आज का टॉपिक्स देखते हैं। आज का टॉपिक्स है चंद्रमा, जिसे आप अंग्रेजी में मून कहते हैं। मून, ठीक है। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह है, ठीक है। और आपको जानकर हैरानी होगा कि चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहते हैं, याद रखिएगा। इसे परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। और इसकी आंतरिक जो स्थिति है, आंतरिक स्थिति, इसका जो अध्ययन करते हैं, आंतरिक स्थिति का जो अध्ययन करते हैं, आंतरिक स्थिति के अध्ययन को क्या कहते हैं आप? तो सेलेनोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, सेलेनोलॉजी कहते हैं। यहां से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। पृथ्वी के चंद्रमा के आंतरिक स्थिति का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं चंद्रमा पर एक आपका धूल से भरा हुआ एक मैदान है जिसे हम शांति सागर कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा पर धूल से भरा मैदान को क्या कहते हैं? तो उसे शांति सागर कहते हैं। याद रखिएगा, इसे परीक्षा में यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। शांति सागर पूछ देगा किस ग्रह पर शांति सागर है, तो आपका आंसर होगा चंद्रमा पर, ठीक है। और हम देखते हैं चंद्रमा का जो पिछला भाग जो है वो कैसा है? अंधकारमय है। यानी एक भाग को हम देखते हैं चंद्रमा का और दूसरे भाग को हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। चंद्रमा का पिछला भाग अंधकारमय है, ठीक है। याद रखिएगा इसे। यानी आप चंद्रमा का एक भाग देखते हैं और एक भाग को आप नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा पर एक बहुत विशाल एक पर्वत भी है जिसे हम लिप्निटज, ठीक है, के नाम से जानते हैं। इसका ऊंचाई देखा गया तो इसका ऊंचाई है 35,000 फुट। याद रखिएगा, ये क्या है? चंद्रमा पर स्थित एक पहाड़ का नाम है। चंद्रमा जो है
आपका पृथ्वी का जो परिक्रमा करता है, तो यह आपका परिक्रमा करता है आपका 27 दिन 8 घंटा। यह पूरा परिक्रमा करने में, यानी पृथ्वी का परिक्रमा करने में इतना समय लेता है। अच्छा, और एक यहाँ से इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंद्रमा अपने अक्ष पर और भ्रमण करने में दोनों एक ही समय लेता है, यानी दोनों का समय जो है लगभग एक है। यही कारण है कि हम चंद्रमा को केवल एक भाग को देख पाते हैं और दूसरे भाग को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चंद्रमा जो है आपका, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा आपका 27 दिन और 8 घंटा में पूरा करता है, पूरा करता है। और इतना ही समय अक्ष पर घूमने में लेता है। अक्ष पर घूमने में लेता है। ठीक है, घूमने में लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का केवल एक भाग को ही देखते हैं और दूसरे भाग को हम नहीं देख पाते हैं। तो चंद्रमा का हम आपका केवल 57% भाग को ही देख पाते हैं। ठीक है, केवल 57% जो भाग है उतना भाग को ही हम लोग देख पाते हैं। चंद्रमा की रोशनी यदि हम देखें पृथ्वी पर तक पहुंचने में आपका समय लेता है, आपका चंद्रमा का रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 3 सेकेंड लगता है। ठीक है, दूसरी ओर हम देखते हैं आपका चंद्रमा का व्यास आपका 3480 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 1/81। ठीक है, यानी पृथ्वी से लगभग 1/81 है। ठीक है, और हम देखते हैं चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा जो करता है आपका, चंद्रमा सूर्य का परिक्रमा 29.53 दिनों में करता है, दिन में करता है। ठीक है, यहां हम क्या जाने कि पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है चंद्रमा, वो कितना समय लेता है आपका 27 डेज 8 आवर लेता है। ठीक है, और वहीं चंद्रमा जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो 29.53 दिनों में यह सूर्य की परिक्रमा करता है। यदि आप इसे दिन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिन में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसका हो जाएगा आपका 29 डेज 12 आवर 44 मिनट और आपका 2.8 सेकेंड, इतना समय आपका लेता है ये। ठीक है, और यह जो समय लगता है इसे हम क्या कहते हैं, ये जो भ्रमण करने में जो इसे समय लगा, इस समय को भ्रमण के समय को साइनोडिक कहते हैं। साइनोडिक,
याद रखिएगा, या साइनोडिक या चंद्रमास। चंद्रमास तो आप जानते हैं, चंद्रमास किसे कहा जाता है, यानी भ्रमण करने में जो चंद्रमा को समय लगा उसे हम चंद्रमास या साइनोडिक कहते हैं, याद रखिएगा इसे। और हम ये देखते हैं धुरी से सूर्य की जो दूरी हम देखेंगे, धरती से हम देखते हैं सूर्य की जो दूरी है, तो धरती से सूर्य की दूरी कितना है ये भी जान लेते हैं। धरती यानी पृथ्वी, धरती से सूर्य की दूरी आपका 14.96 किलोमीटर है। और चंद्रमा का दूरी जो है पृथ्वी से, धरती यानी पृथ्वी, धरती से चंद्रमा का दूरी आपका 3,84,400 किलोमीटर है, ठीक है। और हम देखते हैं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत कम है, ठीक है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 1/6 है। यानी आप पृथ्वी पर यदि 1 फुट जंप मार पा रहे हैं तो चंद्रमा पर आप 6 फुट जंप मार पाएंगे, ठीक है। मैं चाहूंगा इतना पे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चंद्रमा जो है, आप चंद्रमा को चमकते हुए देखते हैं, वो सूरज के रोशनी के कारण ही चंद्रमा जो है हमें चमकता हुआ दिखता है, ठीक है। यानी सूरज के रोशनी के बदौलत ही चंद्रमा जो है रोशनी दे पाती है। और समुद्र में जो ज्वार भाटा उड़ता है वो चंद्रमा के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं चंद्रमा पर हम एक दिन देखें, हम यदि चंद्रमा पर आपका एक दिन 27.3 डेज का होता है, और पृथ्वी पर एक दिन आपका 24 घंटा का होता है, ठीक है। हालांकि ये लिखने वाला चीज नहीं था। चंद्रमा पर सूर्य का रोशनी पड़ने के कारण चमकता है, ठीक है। और क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के टकराने से चंद्रमा पर कई गड्ढे दिखाई पड़ते हैं। यानी चंद्रमा पर आप जो गड्ढे देखेंगे तो कई क्षुद्र ग्रह हैं और कई धूमकेतु है, ये दोनों जब आपस में टकराते हैं चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर एक डिप बन गया है जिसे आज बड़े बड़े गड्ढे के रूप में आप और हम जानते हैं। तो ये किसके कारण हुआ है? तो ये क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के टकराने के कारण चंद्रमा पर आपका गड्ढे दिखाई पड़ते हैं। यहां से परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता दिया कि चंद्रमा पर जो आप गड्ढे देख रहे हैं वो क्यों गड्ढे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं ज्वार भाटा, समुद्र का ज्वार भाटा जो है आपका समुद्र का
ज्वार भाटा चंद्रमा की वजह से आता है। यानी जिस समुद्र के ज्वार भाटा में आप आनंद लेते होंगे, आपको जानकर हैरानी होगा कि यहाँ ज्वार भाटा जो आता है वो चंद्रमा की वजह से आता है। चंद्रमा की ग्रेविटी की बात करें हम, आपका चंद्रमा का ग्रेविटी आपका 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। याद रखिएगा, पृथ्वी से चंद्रमा को यदि हम देखें तो पृथ्वी से चंद्रमा लगभग आपका 4 गुना छोटा है। ठीक है, ये मत सोचिएगा पृथ्वी से चंद्रमा जो है बड़ा है। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा 4 गुना छोटा है। ठीक है, और आकार में देखेंगे आप चंद्रमा को तो आपका अमेरिका और यूरोप इतना चौड़ा है। यानी अमेरिका और यूरोप का क्षेत्रफल को आप लीजिए, जो अमेरिका और यूरोप है इन दोनों को मिला दीजिए, जो आकार बनेगा उतना ही आकार किसका है, आपका चंद्रमा का है। याद रखिएगा, ये अमेरिका हो गया और ये यूरोप हो गया, इतना ही आकार आपका चंद्रमा का है। जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं। चंद्रमा पर ऐसे कई लोग हैं जो अपना घर बनाए हैं। ठीक है, या चंद्रमा के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसी में से एक हम देखते हैं आपका दिवंगत एक्टर कौन था आपका, बता सकते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूं। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत जो थे, चंद्रमा पर वो क्या खरीदे थे, अपना जमीन खरीदे थे। और आपको जानकर हैरानी होगा कि सुशांत सिंह राजपूत अपने आप में एक बहुत टैलेंटेड एक स्टूडेंट भी थे और कहीं ना कहीं चंद्रमा से संबंधित बातों को जानने में ये इंटरेस्ट रखते थे। तो चंद्रमा से संबंधित जो मेरे पास सामान्य जानकारी जो थी और एग्जाम के नजरिए से जो इम्पोर्टेंट था, उन सारे टॉपिक्स को मैं आपके सम्मुख आज की क्लास में बड़ी सहजता से पूरी बारीकी से आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं। समझो, मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में दी गई जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। और जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित आपको नोट बनाने में काफी लाभदायक सिद्ध होगा। और मुझे यहीं से क्लास बंद करने का यानी छुट्टी पर जाने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।